हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 62 देखेंगे। एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक में अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन पार्ट नंबर 9 है। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ये चैप्टर का नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये सारे जो है टॉपिक्स वो कवर कर लिए हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। एंड आज हम ये सेकेंड लास्ट अंडर द अदर कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। इसके अंदर ये बताया गया है कि ओरिजिनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। लेटर ऑन जो है 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1987 के अंदर आया, तो उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया। और एक न्यू आर्टिकल जो कि 394, ये आपको लर्न करना है ए, ठीक है। 394 ए, ये लास्ट पार्ट में इसको इंसर्ट किया गया। जो लास्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका 22nd पार्ट के अंदर मीन्स। तो इस आर्टिकल के अंदर जो है क्या प्रोविजंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला कि जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिश कर सकता है अंडर हिज अथॉरिटी क्या क्या चीज़ें, कि जो ट्रांसलेशन होगी ना कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी लैंग्वेज के अंदर वो ये कर सकता है प्रेसिडेंट। और इसमें जितने भी मॉडिफिकेशंस है वो भी कर सकता है, ठीक है। अगर उसको लगे कोई लैंग्वेज स्टाइल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो वो कर सकता है, ठीक है। अडॉप्टेड इन द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट इन द हिंदी कैन बी मेड इन इट। तो हिंदी में भी जो है वो ये मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। दूसरी बात, ऑल अमेंडमेंट्स ये जो होंगी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट। तो इसकी पब्लिकेशन भी करनी पहले ज़रूरी है जब आप इसको अमेंड कर रहे हो या फिर इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो। दूसरा पॉइंट ये आता है कि प्रेसिडेंट इसको पब्लिश कर सकता है अंडर हिज अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट कि जो ट्रांसलेशन होगी ना हिंदी की, वो ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जितनी भी की लिखा हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप हिंदी में उसकी जो है वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट पे 2 सब पॉइंट्स आ गए। अभी हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि जो ट्रांसलेशन होगी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स की जानी होंगी, पहली बात मैंने आपको बताई कि वो पब्लिश करनी है। दूसरी बात की वो बिल्कुल सेम मीनिंग की ही होनी चाहिए, जैसा इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसा ही सेम हिंदी में लिखा होना चाहिए। किसी को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए हिंदी में उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो सेम मीनिंग होने चाहिए, जैसे इंग्लिश में वैसे ही हिंदी में होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रांसलेशन होगी ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो डीम टू होंगे टू बी ऑल पर्पसेस एंड इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। तो वो सभी पर्पसेस के लिए जो है वो अलाउ होगी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं रीजंस फॉर द 58th अमेंडमेंट, जो कि अभी हमने बातें की ये 58 अमेंडमेंट के थ्रू ही इंसर्ट किया गया। तो रीजंस क्या हैं इसके वो देख लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 के अंदर, तो ये ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया। हिंदी ट्रांसलेशन जो थी वो साइन की गई बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि 1950 के अंदर की गई अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंदर हिंदी में ट्रांसलेशन होनी चाहिए, ऐसी जो है वो साइन किया गया इनके अंदर। एंड उसके बाद जनरल डिमांड भी रखी गई फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल द सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के थ्रू हिंदी में अगर कुछ भी ट्रांसलेशन करना है तो वो की जा सकती हैं। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इंग्लिश में ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हिंदी में होना भी ज़रूरी था। तो इसके लिए ये बोला गया कि ये काफ़ी ज़रूरी है टू हैव एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज फॉर फैसिलिटेटिंग इस यूज़ इन द लीगल प्रोसेस, क्योंकि लीगल प्रोसेसेस में कुछ जो स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ वाले जो हैं वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, तो इसलिए लीगल प्रोसीडिंग्स में स्टेट में ही जो है वो ये हो सकती हैं, हिंदी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का शुड नॉट ओनली कन्फर्म टू द हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1950 बट शुड ऑल्सो बी द कन्फर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल टर्मिनोलॉजी अडॉप्टेड इन दीज टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट इन हिंदी। उसके बाद ये जो
था प्रपोजल, इसको अमेंड करने की भी जो है वो पावर किसको दे दी गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये पूछा जा सकता है इसको अमेंड करने की पावर किसको दी गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, टू पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जितने भी अमेंडमेंट होगी वो हिंदी लैंग्वेज में वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में ये बताया गया कि आर्टिकल जो 394A है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो पब्लिश करेगा इसको गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर, कि हमने इसमें जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह की है वो हिंदी लैंग्वेज में भी हमने किए हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा ही टॉपिक था 62 चैप्टर का। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, वो चैप्टर नंबर 63 में हम देखेंगे। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।